हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस देखा जाता है बच्चे, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इसके आते हैं, तो इसका क्वेश्चंस आपको एक्चुअली पता नहीं चल पाता होगा कि ये सर्ट्स इंडिसेस का क्वेश्चन है या फिर किसी का क्वेश्चन है। लेकिन जब हम आपको इसके अभी कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको बता दें कि ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का लेक्चर नंबर 1 है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो मैथमेटिक्स का वीडियो है, यह पार्टिकुलर स्टेज 1 के सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं हमारे नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक वाले बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो में बढ़ते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि बच्चे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके और बच्चे इससे हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन 72 होल, क्या है 72 अपॉन, सॉरी होल बोल रहे हैं, 72 अपॉन 8/5 क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 7/5/24। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा कहा जा रहा है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए थोड़ा सा अच्छे से सुधार कर लिखिए क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस है क्वेश्चन मार्क टू द पावर 8/5 है और क्वेश्चन मार्क टू द पावर 7/5 है, इस टाइप से लिखा हुआ है, ना कि क्वेश्चन मार्क इंटू में। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट कर लेंगे कि क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क हमारा एक्स है, कुछ नहीं, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। क्वेश्चन मार्क कहीं पे क्वेश्चंस में एक्स रहेगा, कहीं वाई रहेगा, इस तरह कहीं कुछ कुछ रहता है। तो चलिए 72 अपॉन क्या मानेंगे हम, एक्स टू द पावर 8/5 इक्वल टू एक्स टू द पावर 7/5/24। तो यहाँ से 72 इंटू 24 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और तो 72 इंटू 24 इक्वल टू किसके आएगा, इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आएगा एक्स टू द पावर 8/5 इंटू एक्स टू द पावर 7/5, ये इंटू का साइन है। चलिए अब क्या करने वाले हम, अब सिंपल सा क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, यानी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। तो बस इसी आपको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चलिए लगा के देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम। चलिए ये हो गया हमारा 72 इंटू 24 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर 8/5 प्लस क्या है बच्चे 7/5, 8/5 प्लस 7/5। तो 8/5 प्लस 7/5 किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा बच्चे, ये 8 7 7 14 15, यानी 15/5 यानी 5 3 15, यानी एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 72 इंटू 24। तो जब आप 72 को तोड़िएगा तो कितना टाइम्स कटेगा, 2 इंटू 36, 36 गुना क्या हो जाएगा बच्चे 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 12। ओके, और 2 को 2 रहने देंगे, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, 6 2 या 12। चलिए ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा, हम बस तोड़ रहे हैं आपको क्या हो, इसे तोड़ के हम क्यूब के फॉर्म में निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो वैल्यू होगा हमें मिल जाएगा एक्स का। देखिए फिर क्या करेंगे, 2 इंटू, एक 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 इधर लिख दिया हमने, और इसको ये 6 का क्यूब हो तो इसको हम क्या करेंगे 6 का क्यूब रहने देंगे। ठीक है, 6 का क्यूब रहने देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से मिल रहा है वैल्यू, हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, हमें वैल्यू मिल रहा है एक्स क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 6 का होल क्यूब। ठीक है, तो जब आपको दिख रहा होगा कि जब हमारे a टू द पावर m रहे और b टू द पावर n रहे, तो सॉरी a टू द पावर m रहे और a टू द पावर n रहे, जब इक्वल हो तो बेस अगर इक्वल है तो पावर इनके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो क्या हो गया m बराबर n हो जाता है, ऐसा पता होगा आपको। तो बस यहाँ से आपको दिख रहा होगा m बराबर n कर देंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे x इधर भी है और क्या है, ये नीचे x है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो जैसे ये भी एक फॉर्मूला था जो भी हमने आपको तुरंत बताया, और मानते हैं कि इस तरह से रहे, अगर a टू द पावर m इक्वल टू b टू द पावर m तो a इक्वल टू b हो जाएगा। जब a टू द पावर क्या है बच्चे, जब a टू द पावर m रहे और a टू द पावर n तो n इक्वल टू m हो जाएगा। तो बस क्या है, एक दूसरे के बेस इक्वल है तो पावर इक्वल, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल। तो क्या हो गया हमारा x का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 6 के। तो क्या हो गया, x का वैल्यू 6 2 या 12। तो आंसर ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैलकुलेशन है बीच में थोड़ा, उसको समझना था बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपको, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.000, यानी कितना जीरो है, 3 2 5 0 इंटू 1 पे पावर 1/3। तो चलिए आपको इसके
आपके पर्टिकुलर वीडियो के PDF आपको चाहिए होगा अगर बच्चे, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है बच्चे? टेलीग्राम चैनल है डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड। क्या है? डिफेंस ट्यूटर कोस्ट गार्ड। तो और डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल चैनल भी है, दोनों का लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉरी, डाउनलोड कर लीजिएगा कह रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF होगा और PDF को तब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए क्या कर रहे थे कि इसका आपको वैल्यू बताना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.12345 ठीक है। इस पे पावर क्या है? 1/3 है। क्या इस पे पावर 1/3 है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप क्या कीजिए, डेसिमल गिनिए। क्या कीजिए? डेसिमल को गिनिए। तो डेसिमल गिनेंगे सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डेसिमल के बाद है हमारा, 6 डेसिमल के बाद है हमारा, ठीक है, वैल्यू 6 डेसिमल के बाद हमारा वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, जब 6 डेसिमल के बाद हमारा वैल्यू रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁶, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1/10⁶ लिख सकते हैं इसको हम, और इसको लिख सकते हैं 1/3। और इस 10⁶ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? इस 10⁶ को लिख सकते हैं हम 10⁻⁻6 इंटू 1/3। 1/3 पहले से है, और किसी को 1/10 को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ऐसा लिख सकते हैं। आपको पता होगा, ये सभी बेसिक्स में आते हैं आपके। चलिए ये आपको हो गया, तो ये 3 टाइम्स कर जाएगा, 3 2 जा 6, तो हमारा वैल्यू हो गया 10⁻⁻2, और इसे 1/00 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/00। तो ऑप्शन मैच कीजिए 1/00, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसको एक और तरीका लिखने का है 0.01 डेसिमल के फॉर्म में। ऐसा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसका आंसर ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए हम आपको जो भी क्वेश्चंस बताते हैं, हमारे बच्चों जो पहले हमसे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि हम एकदम लो लेवल से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और कुछ अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस तक जाते हैं, ताकि क्या हो, किसी भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट तरीका के क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो आपको बनाने में आसानी हो, ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चंस बता देंगे या फिर बहुत हार्ड ही बता देंगे तो क्या होगा, ऐसे आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ √46.7856 इफ 684 का स्क्वायर का वैल्यू दिया है 467856, ठीक है। तो चलिए ये आपको क्या कहा जा रहा है, बुद्धू बना रहा है आपको। देखिए कैसे बना रहा है आपको, पॉइंट हमेशा क्या बोले हमने, पॉइंट गिनिए, 4 पॉइंट है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 467856 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है। देखिए इतना समझाने का इसमें यही मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे DB वाले बच्चे भी तैयारी करते रहते हैं, और DB वाले बच्चे 10th लेवल के होते हैं, वो 10th का एग्जामिनेशन देके एग्जाम को देते हैं, तो क्या होता है उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारे GD वाले बच्चों के लिए, किसके? GD वाले बच्चों के लिए, तो यांत्रिक वाले बच्चों के लिए, तो वो सभी समझदार होते हैं, 12th लेवल तक होते हैं वो लोग, तो उनको सब समझ में आता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से आप वीडियो लगता है थोड़ा स्लो बोलते हैं तो थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला कितना है 467856, 467856। चलिए ये तो दिया हुआ है हमारा 684 का स्क्वायर है, और नीचे क्या है हमारा 10⁴ है, ठीक है। तो 684 का स्क्वायर है, और आपको पता है कि किसी भी रूट को हम, मान लीजिए x √x है तो x⁻1/2 भी हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो 6 का क्या होगा, ये हो गया, इसका पावर क्या हो गया 1/2 हो गया, और नीचे क्या हो गया 10⁴ और इसका पावर 1/2, तो ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा, तो क्या हो गया आपका 684 अपॉन क्या हो गया 100 हो गया। तो इसको जब डेसिमल में लाएंगे तो 6.84, ऑप्शन मैच कीजिए 6.84, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ √28 इज अप्रोक्सीमेटली 5.2915, कहा जा रहा है कि √28 का वैल्यू 5.2915 दिया जा रहा है, तो आपको बताना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको हमेशा याद रखिएगा बच्चे। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है, इसमें कितना लगाना है, थोड़ा सा ब्रेन, क्या लगाना है, थोड़ा सा, एकदम स्मॉल ब्रेन का यूज करना है, जस्ट थोड़ा सा। अब सोचिए इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है। चलिए हम अभी नहीं बनाएंगे इसको, पहले आप एक बार ट्राई कीजिए क्या होगा इसका आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए सभी ने ट्राई किया होगा, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, कितना आसानी से बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। 7/4 है ना, तो 7 इंटू ऊपर भी 4 कर देंगे, नीचे भी 4 कर देंगे। पता है क्यों करेंगे, देखिए आपको याद रखना है कि हमारा वैल्यू क्या दिया गया है, किस रूट का वैल्यू हमें दिया जा रहा है, तो हम उसी रूट के अंदर लाएंगे, उसी रूट के टर्म में लाएंगे, तो हमें बनाने में आसानी होगी। तो 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28, 28 अपॉन क्या हो गया 4 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया √28 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया, उसका रूट है √4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका 4 हो गया सिंपल, ठीक है। तो नीचे 4 हो गया, ठीक है। चलिए ये आपको पता चल गया। अब √28 का वैल्यू दे रहा है 5.2915, और नीचे क्या है 4 है, तो जब क्या है, जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, काटिएगा, तो आपका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका वैल्यू आ जाता है बच्चे, आपका वैल्यू कितना आता है, ये इसका वैल्यू आता है समथिंग करके 1.3228, ठीक है। इसका वैल्यू आता है 1.3228, हमने कैलकुलेट करके रखा है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 2000 to power 10।
2000 1 10 100,000 पावर 10। अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे, क्वेश्चन का यही कहने का मतलब है कि अगर इसे एक्सपैंड करेंगे तो कितना जीरो हमें मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, क्या है क्वेश्चन सिंपल है, आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, देखिए सबसे पहले तो हम दो टर्म को लिखेंगे। पहला हो गया 2000 इंटू 2000, चलिए एक और टर्म लिख लेते हैं 2000, कहाँ तक, अप टू 10 टाइम्स। ऐसा 10 टाइम्स, इसका मतलब यही होगा ना, अगर 2 पे पावर 5 है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 2, ठीक है। तो 2000 पे पावर 10 है तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। चलिए पहला आपको टर्म को वाच करेंगे, पहला टर्म वाच करेंगे, आपको सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, जीरोस पूछा जा रहा है, ना कि वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जीरोज अगर पूछा जा रहा है तो पहले में हमारा कितना जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, पहले में 3 जीरो है, दूसरे में कितना है, दूसरे में भी 3 जीरो है, क्या बचे, पहले में 3 जीरो, दूसरे में कितना है बच्चे, दूसरे में भी हमारा 3 जीरो है, ठीक है। तो ऐसा कितना जीरो है बच्चे, ऐसा पहले में 3 जीरो, फिर दूसरे में 3 जीरो, तीसरे में 3 जीरो, अप टू कहाँ तक जाएगा, 10 टाइम्स तक जाएगा, 10 टाइम्स तक जाएगा। अब देखिए 3 से गुना नहीं कर दीजिएगा, जब 3 से गुना कर दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, बहुत लंबा चला जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 3 करके हम कितना 10 टाइम्स लिखेंगे, कितना 3 करके 10 टाइम्स, एक में 3 है तो दूसरा जब जैसे मान लीजिए इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 2000 इंटू 2000। देखिए ये क्वेश्चन इतना समझा रहे हैं आपको इस कारण से क्योंकि इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीका से पूछा जाता है, आप पैटर्न को सीखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को जैसे ही बदलेगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आपको लग रहा हो कि अरे इतना काहे इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं सर, पगला गए हैं सर क्या, नहीं सर पगला नहीं गए हैं, आपको समझा रहे हैं क्योंकि इसका कारण है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को सीखिए, उससे आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्या है, तो 2 को टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, तो ये तो हमारा 4 हो गया, तो इसको तो रहने देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं अभी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 थे, एक में 3 था तो क्या हो गया, 3 + 3 कर दिए, 6 हो गया। अगर 3 गुने 3 कर देते तो क्या होगा, 9 हो जाता। क्या 9 जीरो है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम 3 + 3 करेंगे, ठीक है। चलिए इसका भी कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा 10 टाइम्स करेंगे तो क्या हो गया, 3 इंटू 10 टाइम्स, तो कितना हो गया, 30, यानी 30 जीरोस आएंगे जब हम 2000 पे पावर 10 को एक्सपेंड करेंगे तब। मैच करेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चे ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके लिए, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या हो वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।